ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः ओम नमते नमो रम रमाय नमः मातेश्वर्ये नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। मेरे कुछ महानुभावों का प्रश्न कल नक्षत्र परिवर्तन शनि बाबा का, और मैं मुख्यतः जो विपद तारा में, प्रत्यारी तारा में और बद्ध तारा में शनि जाएंगे उनके लिए खास वीडियो बनाया। बाकी लोगों के लिए कोई खास जरूरी नहीं था, क्योंकि उनको बुरा फल मिलने का संभावना कम है। और 25, 22 और 18 नंबर नक्षत्र में जिनका पड़ रहा है उनके लिए मैं बताया था और उसका रेमेडी वगैरह बोला था। फिर भी कुछ लोगों का डाउट हो गया, नहीं समझ पाए गुरुजी। अब इसमें क्या समझना यार? देखो, आप बोलोगे कि विपद तारा में आए तो क्या विपद कराएगा, बद्ध तारा में आए तो क्या बद्ध कर देगा? नहीं, बद्ध तारा माने वो नहीं है। प्रत्यारी माने क्या झगड़ा झंझट झमेला करेगा, कौन सा कोर्ट कचहरी माली मकदमा कर देगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा और समझा देना चाहूं। हर एक नक्षत्र का एक प्रकार का बेसिक नक्षत्र फल रहता है, पद नक्षत्र फल रहता है, नवमांश फल रहता है, तो बड़े सारे माइक्रो लेवल पे परिवर्तन होते हैं। जैसे ओवरऑल जितने सारे मेरे मित्र, ज्योतिष मित्र वर्ग हैं, क्या बोले, गुरु बृहस्पति वृष में जाएगा तो काट देगा, मोड़ देगा, उखाड़ देगा, फोड़ देगा, यहाँ देखेगा तो ये मिलेगा, वहां देखेगा तो ये मिलेगा, वहां देखेगा तो ये मिलेगा, बोरा लेके तैयार रहो, धुम धुम पैसा मिलेगा। गलत तो नहीं बोले, ठीक बोले। फिर वेद फल भूल गए। फिर यहाँ पर जो ग्रह बात करेंगे, अब सोचो, गुरु के बाद सूर्य आके कंबस्ट करेंगे, क्या फल होगा? फिर इधर से मंगल आके पहुंचेगा, क्या फल होगा? फिर शुक्र के साथ गुरु, कोई मजा तो नहीं होता है। शुक्र और गुरु कोई छोट मजाक का खेल नहीं है, बड़ा टेंशन या पीरियड रहता है वो। नहीं, जो लोग बोलते हैं अपने अनुभव से, मैं बोलता हूँ मेरे अनुभव से, क्योंकि जब जब गुरु शुक्र एक जगह में मिलते हैं तो नहीं जानते हो मेरा दादाजी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2 पंडित, 2 कुत्ता, 2 नाई, 2 गौड़ बने। आप लोग शायद जो लोग गाय वगैरह करते हैं, कृष्ण भगवान यादव जी ठीक है। और 2 पंडित, हाँ 2 धोबी, ये 2 किसी जगह में शुभ काम में जाएं या अशुभ काम में जाएं, इनको जाना पड़ेगा। इनको 5 पांडव बताया गया, पंडित, धोबी, गौड़, कुत्ता और ये, इनको 5 भाई बोला गया है। इनको शुभ काम होने से भी, हमारे गांव तरफ का बात है यार, इसको उल्टा सीधा नहीं ले लेना। हम लोग 5 भाई हैं, हम पंडित लोग, हम लोग का 5 भाई। कोई भी काम हो, जन्म हो, मरखी हो, हमको जाना पड़ेगा तभी जाके काम हो। तो बोलते हैं कि 2 कुत्ता एक जगह में खड़ा हो जाए, कभी शांति से चुप, हाँ अगर पहले से सेटिंग हो तो अलग बात है। 2 पंडित किसी जगह में, शादी ब्याह में अगर बैठे हैं तो तू जानता है, हम जानते हैं, हम जानता है, तू जानता है, वाह चलते रहते हैं। हम लोग का तो, आप लोग का पंडित तो अच्छे होंगे, हम लोग बदमाश लोग हैं। बाकी पंडित लोगों को थोड़ी निंदा कर रहे हैं। प्रभु ब्राह्मण देव गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम, किसी का नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना कह रहा हूँ भाई। कोई पंडित जी फिर गुस्सा हो जाओ, मुश्किल हो जाए है ना। हम लोग एक जगह में बैठने से भाव करेंगे, आदत है। तो ऐसे ही 2 गुरु, 2 पंडित, 2 शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो एक फल होता है, ठीक है। तो आप समझो नहीं समझो, आप जानो। मैं यहाँ क्या बोला, जिसके लिए जो मेनली ये लोग जो चिंतित बन के मेरे को जो मैसेज वगैरह कर रहा हूँ, गुरुजी अभी तो 7:30 से निकले नहीं है, फिर बोलते हो विपद तारा में चला गया। कौन बोला? धनिष्ठा वाले बोले हैं, धनिष्ठा जन्म संपद विपद में क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, डरा थोड़ी रहे, और सबको नहीं होगा। देखो, शनि मंगल कुंभ राशि में, मैं बोला मकर के परिवार में बैड न्यूज हो सकता है, ऐसा बताया था। गुरु बृहस्पति में इसका गोचर में बताया था, ये बैड न्यूज हो सकता है, माँ का स्वास्थ्य और हॉस्पिटल में बताया था। जिनका हुआ कॉल किए, तो क्या विश्व ब्रह्मांड में जितने मकरू हैं सबका साथ हुआ? नहीं, उनके कुंडली में ऐसा दशा अंतर्दशा हो, और उनका, जिनका कुंडली में शनि विपद तारा में बैठा हो, प्रत्यारी में बैठा हो, नैसर्गिक रूप में। आज एक ऐसा ही कुंडली आया, देखो ये जो शनि मंगल का युति बना ना, एक नैनीताल से कॉल आया था, नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
उनका कुंडली इमरजेंसी में दिखाए तो अश्लेषा का शनि था। महाराज को शनि का महादशा में मकर राशि 7.5 का हैवी मार पड़ा है, मत बोलो। बड़ा मेरा वीडियो देख के मेरे को कॉल किया, इमरजेंसी लाइन में मेरा बुक करवाए, तो कुंडली देख के मैं बता दिया, भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ होगा, आप क्या बोलोगे, मैं तो बता रहा हूं ये हो रहा है। बल्कि तो हाँ गुरुजी आप सही एकदम, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, यू आर करेक्ट। तो उस कुंडली में प्रचंड पितृदोष था, तो आंख के सामने 3 बच्चे मरे, और एक बच्चा बेचारी अभी सीवियर एक्सीडेंट, शनि मंगल का युति के कंडीशन टाइम में सर का खोपड़ी निकल गया, तो उनके लिए पूजा वगैरह के लिए आज नाम गोत्र वगैरह भेज दिए हैं, जो भी प्रार्थना था कर दिए, जो करना चाहिए था वो कर रहे हैं। देखो ये एक्सट्रीम फल हो रहा है शनि मंगल। अच्छा अभी कंप्लीट क्रॉस भी नहीं किए हैं, बाकी है अभी ये शनि मंगल का किस दिन किसको क्या करेगा गारंटी नहीं है, लेकिन क्या सबको होगा, नहीं। जिसका जो नक्षत्र में ये दोनों जो शतभिषा नक्षत्र जिनके लिए विपत्ति तारा में हो उनके लिए, जिनके लिए नहीं है उनके लिए क्यों। तीसरा बिंदु ये है कि देखो जब भी यहां शनि बैठा है आपका कुंडली में, आपका मकर राशि का कुंडली है, सप्तम का शनि है या कुंभ लग्न का शनि है और आके छठा में बैठा है, शनि अभी इस शनि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम मतलब इस शनि का अभी फल कैसा रहेगा बोला, कंटकत्व। अभी यहाँ चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा से नहीं देख रहे, चंद्रमा से मकर राशि का द्वितीय स्थान में शोक लग्न में दुख, तो अभी कुंभ का दुख फल रहेगा आपके लिए अष्टम का। अभी क्या करेगा, इस शनि को अभी लग्नेश बना दोगे तो ये सीधा दृष्टि कहां देगा, इस शनि से पंचम स्थान में संतान के घर में। आप जानते हो ना कैसे दशा फल और निकालते हैं, इस दशा में क्या क्या होगा, ऐसे निकालते हैं, बहुत से फॉर्मूला है, उसमें से एक फॉर्मूला है, तो संतान पैदा हो गया। दूसरा अभी क्या बताएंगे कि मकर राशि के लिए धनु गुरु बृहस्पति कहीं से कारक नहीं है, तो व्याधिपति, लॉस हाउस का लॉर्ड, हॉस्पिटल का लॉर्ड, फॉरेन टूर का लॉर्ड, गुप्त शत्रु का लॉर्ड, नुकसान का, मां के घर में बैठे, भूमि भवन वाहन के घर में बैठे, तो यहां खर्चा कराए, यहां लॉस कराए, यहां भाई भाई में झगड़ा हुआ, उनका भी वही चल रहा है, भाई भाई में झगड़ा प्रचंड। मरते समय मां को अर्थी, मतलब बड़ा बेटा होने के बावजूद मां के अर्थी छू नहीं पाए, आग दे नहीं पाए, भाई लोगों के साथ टेंशन हो गया। कोई बात नहीं, चलो होते रहता है। अभी यहां विषय क्या है कि आपका प्रश्न होगा कि इस आपका जो प्रश्न था, दो एक ही जगह में बनाओ, अलग अलग वीडियो बनाने वाला था, एक ही जगह में बना दे रहा हूं और एलाबोरेट नहीं करना है बोल के। सबसे पहला प्रश्न क्या हुआ कि यह इस नक्षत्र में शनि आ रहे हैं तो किसको क्या। अब देखो इस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिसका जो ग्रह बैठा है, अच्छा भाई मेरा शनि बैठा, मेरा राहु बैठा, मेरा शुक्र बैठा, मेरा बुध बैठा, नहीं वो मैटर नहीं है। आपके लिए जो कारकत्व है पकड़ लो, यहां पर आपके पंचमेश बैठा है, किसी का भी राशि लग्न हो, कोई भी यानी एनी जेड, आपके कुंडली कोई भी राशि कोई भी लग्न हो, आपका बेटा का प्लैनेट यहां बैठा है जन्म तारा में, या फिर आपका, अब थोड़ा अच्छा और थोड़ा क्लियर विजन करता हूं, यहां समझ पाओगे। तुला राशि तुला लग्न को इमेजिन करो, बाकी सब अपना अपना ले लेना। इस समय यहां आपका सप्तमाधिपति बनता है मंगल। देखा कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यहां पर मंगल नैसर्गिक आपके कुंडली में बैठा है, उसी पूर्व भाद्रपद के मंगल के ऊपर यानी सप्तमेश के ऊपर शनि क्रॉस करेगा या उस नक्षत्र में आ गया। अब परेशानी किसको बताओ, आंसर क्लियर हो रहा है ना। अब जो विपद, एक तो आपके लिए विपद तारा में है, या आपके बद्ध तारा में है, या आपके लिए प्रत्यारी तारा में है, या आपके झोल झमेला झंझट झगड़ा में है, लेकिन पहला विपद किसको,
जिस हेतु ये प्लैनेट बैठा है। अब मंगल माने भाई, मंगल माने नाई, मंगल माने दंगल। अब ऐसे ही सोचिए, आप वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं, सप्तमाधिपति शुक्र नैसर्गिक कुंडली में शुक्र इस नक्षत्र में बैठा है, उसके ऊपर शनि आ गया। ठुकाई कहां पड़ेगा, विपद कहां में आएगा, प्रत्यरी झमेला झंझट झगड़ा कहां होगा, बदतारा में बाधक बद्ध माने बाधक कौन कराया, किसके ऊपर होगा, इस रिलेटेड होगा। क्लियर हो गया, इसमें और कोई डाउट नहीं, डाउट क्लियर, ठीक है। दूसरा बिंदु प्रश्न क्या था, गुरु बृहस्पति मकर राशि के पंचम में जाएंगे तो क्या हो गया, पंचम में जाएंगे तो ठुल्लू ना। आप बहुत सारे बोले अच्छा होगा, अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा, कौन मना कर रहा है। गुरु का दृष्टि में अमृतमय दृष्टि है। आपका मकर राशि वालों का यहां से लाभ स्थान में देखेंगे, लाभ खोल देंगे, जो शनि देख के लाभ को बंद कर दिया था। पंचम से भाग्य स्थान को देखेंगे, 7.5 में जो भाग्य बंद हो गया था, भाग्य खुल जाएगा। आपके लग्न राशि को देखेंगे तो रोग बीमार भगाएंगे, मन में आनंद मजा मस्ती आएगा। हाँ, अच्छा होगा। लेकिन एक चिंतनीय विषय जरूर ये रहेगा, यहां का 2 सूत्र लगाना भूलना नहीं चाहिए। एक है स्थान हानि करी गुरु, दूसरा है कारक भावना सहायक। हालांकि वो कुंडली में लगता है, लेकिन 2 सूत्र के अनुसार देख लीजिए फल। अभी उस बेचारा मकरू का बेटा का खोपड़ी, अभी खोपड़ी सर्जरी हो रहा है, पूरा खोपड़ी निकल गया। पंचम में गुरु आया नहीं, और हर एक ऐसे प्लैनेट इस घर में घुसने से पहले फल देते हैं। इंपैक्ट देख लो। गुरु क्या बोल के नहीं कह रहा हूं, गुरु को दोष नहीं दे रहा हूं। तीसरा क्या, यहां बैठेगा पंचम में, तो ये घर संतान का, तो संतान में खर्चा, संतान का खर्चा, संतान से खर्चा है, तो डेंजर जोन। दूसरा, गुरु यहां पर सबसे पॉजिटिव रिजल्ट क्या देंगे, जो मकरू लोग लबरा लबरी के चक्कर में दिमाग में जो घाट रहे थे, घूर रहे थे एकदम, क्यों छोड़ दी, एक बार फिर से मिल लो, एक बार थोड़ा सा देख लेते तो अच्छा लगता, थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, हाय रे मेरी प्यारी, वगैरह वगैरह जो डायलॉग बाजी चलता था और बार बार जो घाटते थे, ये गुरु यहाँ पर आके वह सब डिलीट, फाइल ही डिलीट हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो इसलिए सभी लोगों को बोल देता हूं, जो लोग मकरा मकरी को छोड़ दिए हो, अभी टाइम है, सेटिंग उटिंग कर लो, वरना यहाँ ऐसे ज्ञान उदय करके गुरु बृहस्पति रख देंगे, आपसे भी परे समझने से परे हो जाएगा, और मकरू एक बार छोड़ा तो पलट के नहीं देखेगा। तो झुकना है, झुक जाओ। जो लोग मकरा मकरी को छोड़ दिए हो, या ब्रेकअप पैकअप वगैरह हो गया है, कि इसके बाद इनका पूंछ पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अलॉट फॉर दैट। बहुत से मकरा मकरी भूले जाएंगे। हृदय का स्थान है ना, लब का स्थान है ना, गुरु बृहस्पति मार्गी बकरी होके पूरा फाइल भावना सहायक लग्न को देख के ज्ञान उदय कर देंगे, व्यक्तित्व में निखार कर देंगे, संतान प्राप्ति योग बन जाएगा, रुके हुए लोगों का विवाह भी खुल सकता है, डिपेंड अपॉन योर कुंडली कंडीशन। तो ये गुरु का गोचर और शनि का गोचर, हालांकि यहां भी 3 नक्षत्र कवर अप कर रहे हैं, ये कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, वो नक्षत्र फल अलग से बनाएंगे, लेकिन यहाँ आपका प्रश्न था इसलिए मैं बता दिया। नेगेटिव फल भी है और पॉजिटिव फल भी है, दोनों के लिए सावधान रहना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा
क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके भूमि भवन वाहन माता सुख मन का छोड़ के जा रहे हैं। देखो यहाँ बैठ के बहुत लोगों को जमीन दिलाए हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, जमीन पे खर्चा भी कराए हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, गलत निर्णय भी कराए हैं, ऐसा भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर सूर्य उच्च का आएगा, और उच्च का ग्रह बुरा फल नहीं देते, और खास इसीलिए ये वीडियो दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि बाबू लोग, एक मौका है जहां जमीन बढ़िया मिल सकता है। देखो यहाँ पर राहु था तो आदमी लोगों को बड़े सारे जमीन क्षेत्र में धोखा वोखा मिला। अब सोचिए कोई पंडित जी का जमीन लोगे, ऐसा दो के लोगे, एक फैक्ट, एक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जिसमें कोई लिटिगेशन नहीं, हम गारंटी दे रहे हैं। नहीं, हम इसलिए जमीन नहीं बेच रहे कि मेरा कोई अभाव है, हम तो जमींदार वाले हैं, जमीन का कोई अभाव नहीं है, चलो। लेकिन केवल मेरे मकरू लोगों का रेमेडी के लिए ये जमीन दे रहे हैं कि एक मकरी बिल्ला बनाए, बाकी लोग ले सकते हैं, ऐसा बात है। लेकिन एक अच्छा युति है जहां पर बड़े डीलिंग्स और अच्छे शुभ स्थान मिलेगा। दूसरा, सूर्य भाग जाने के बाद भी फिर से मंगल एंट्री करेगा, चतुर्थाधिपति चतुर्थ में, तो मकर राशि का तो प्रचंड राजयोग बनेगा। किस क्षेत्र में? भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में। देखो, मंगल के लिए जमीन लोगे तो मकरू वालों का क्या होगा? पहले लाभ, जिंदगी में लाभ कमाओगे, सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन माता सुख मन प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा। तो जिन जिन का कुंडली जो मेरे को पास्ट टाइम में दिखाई और जिनको मैं बोला था कि भाई जब तक ये जमीन और घर और सही वास्तु नहीं मिलता है तब तक सफलता नहीं है, सबको नहीं बोला था। और सब दौड़ोगे इतना पूरा ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड से मैं कहां दे पाऊंगा उतना जमीन। हाँ, है तो बहुत, 55 एकर्स का पेज, 95 एकर्स का पेज अलग अलग जगह में है, लेकिन इसका लक्ष्य भिन्न है। खाली जमीन लेने से नहीं होगा कि जमीन लिए और डाल दिए ना। जमीन ठीक है, आपके मेट्रो शहर से यहां बहुत कम दाम में मिलेगा, लेकिन उसमें क्या, आपको वहां पर वास्तु मंडल बनाना पड़ेगा। जैसे बोलता हूं ना कि आप मेरे कवच को लेके पहनो मत पहनो अलग बात, रख के पूजा पाठ जब तब दीप हवन दे देते हो तो भी आपको फायदा मिलेगा। सोचो, किशोर जी का लास्ट कवच जाने वाला, जा नहीं पा रहे मुंबई से, पता नहीं, बाधा ही बाधा हो रहा है। उनके नाम पे कवच हो गया, वो पहने नहीं पहने, उनका नाम गोत्र संकल्प करके जब तब जो भी करना चाहिए करके उन तक रेडी हो गया, तो हो गया ना। ऐसे ही आप जो जमीन ले रहे हो, आपका वास्तु मंडल बन गया तो आप कहीं भी रहो, वास्तु मंडल का एनर्जी आप तक जाएगा। एक आध्यात्मिक फायदा, वास्तु फायदा। दूसरा, आपको सही नंबर भी बना के देंगे, आपके मन चाहे एकदम करेक्ट नंबर, तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी सपोर्ट रहेगा। खाली वास्तु देखने से नहीं होता है, वास्तु अच्छा कर दिया और घर का नंबर 8-8 में आ गया, इधर आना, मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा 8-8 घर लोगों का क्या हालत है, तो सुइटेबल नंबर, तो वो एक सपोर्ट आपको मिलेगा। प्लस वो जो जगह है आपको रिटर्न पैसा हर साल दे पाए, और जो लोग राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे हर महीना दे पाए, और लॉन्ग टर्म में आप जो पैसा इन्वेस्ट किए थे उसका लाभ सहित आपको 5-10 गुना ज्यादा मिल जाए। जैसे मैं उसका प्रोजेक्ट बता रहा था, टीक का, पिया साल का, चंदन का, क्योंकि बाउंड्री भी बड़े बड़े होंगे, उसमें घुस के कौन चुराएगा, सीसी कैमरा भी लगा होगा। तो जो इन्वेस्ट करोगे उसका 50 गुना, 20 गुना, 30 गुना, जो भी, मैं बड़ा मुंह बड़ा बात आपको लुभाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं भावना है कि आपको लुभाऊं और बुलाऊं, नहीं, ये तो रेमेडी के लिए है। तो आपका पैसा डूबे नहीं। अब आप एक आचार्य के पास डील करोगे और आपका पैसा डुबाए, ठगे, फिर किस बात का आचार्य रह गया। और अन्याय नहीं हो, न्याय के साथ हो, और मेरे जैसा आदमी का गारंटी है, तो उसी हिसाब में ये मैं बात बता रहा था। तो ये एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सारा बात बोल रहा हूं, नहीं तो बोलने का कोई इसका रहस्य नहीं है। और नहीं भी लोगे तो मेरा जमीन कहीं नहीं भाग रहा है, या आप लें ऐसा भी किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इस समय एक अच्छा योग दिख रहा है जिसके कारण मैं ये बात बोल रहा हूं। चलिए।